यह न तो जादू है, न टोना, न चमत्कारों की कोई कथा। यह वह रहस्य है जिसे केवल योग्य शिष्य को गुरु के मुख से ही प्रदान किया जाता था। यह है श्री विद्या तंत्र, एक ऐसा ज्ञान जो सीधे परम देवी त्रिपुरा सुंदरी से जुड़ता है। एक ऐसा तंत्र जो मनुष्य को भौतिक सीमाओं से परे ले जाकर ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। और आज हम इसी अलौकिक विद्या की गोपनीयता, शक्ति और दिव्यता को समझने का प्रयास करेंगे। श्री विद्या दो शब्दों से मिलकर बना है। श्री, जो देवी का सूक्ष्म रूप है, समृद्धि, सौंदर्य और सृजन की अधिष्ठात्री, और विद्या, जो आत्मज्ञान का साक्षात स्वरूप है। यह तंत्र साधना की सर्वोच्च विधा मानी जाती है। इसमें कोई एक तंत्र या एक साधन नहीं होता। यह एक संपूर्ण प्रणाली है जिसमें देवी की उपासना, श्री चक्र की साधना और अंतर यात्रा का मार्गदर्शन सम्मिलित होता है। श्री विद्या का लक्ष्य है मनुष्य को उसकी आत्मा से जोड़ते हुए उसे स्वयं ब्रह्म से एकत्व की ओर ले जाना। यह विद्या हमें सिखाती है कि परम सत्ता, जिसे हम बाहर खोजते हैं, वह हमारे भीतर ही। श्री विद्या तंत्र कभी भी सार्वजनिक रूप से नहीं सिखाया जाता था। यह ज्ञान केवल एक सक्षम और सिद्ध गुरु से ही प्राप्त होता था। इसका कारण है इस विद्या की ऊर्जा, गोपनीयता और मानसिक प्रभाव। यदि कोई अशुद्ध मन, अहंकार या लोभ की भावना से इस रहस्य को जानने का प्रयास करे तो यह उसके लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। गुरु ही जानता है कि शिष्य की तैयारी क्या है, उसके भीतर कौन सी ऊर्जा सक्रिय करनी है और कौन से कर्म उसके मार्ग में बाधा डाल सकते हैं। श्री विद्या में दीक्षा अत्यंत आवश्यक है। बिना दीक्षा के न कोई मंत्र सिद्ध होता है, न कोई यंत्र जागृत। श्री चक्र, जिसे श्री यंत्र भी कहा जाता है, श्री विद्या का मूल आधार है। यह कोई साधारण चित्र नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की संरचना का ज्यामितीय मानचित्र है। इसमें 9 आवृत्तियां होती हैं, 4 त्रिकोण नीचे की ओर, जो देवी का रजोगुण, भोग और सृजन दर्शाते हैं। 3 त्रिकोण ऊपर की ओर, जो शिव तत्व, ज्ञान और विरक्ति को दर्शाते हैं। एक वृत्त जिसमें कमल की पंखुड़ियां, जो चेतना के विभिन्न स्तर हैं, और अंत में बीज बिंदु, जहां देवी और शिव एकाकार हो जाते हैं। यह बिंदु ही सर्वोच्च ब्रह्म का प्रतीक है। श्री चक्र की साधना से साधक अपने चित्त को क्रमशः सभी आंतरिक बाधाओं से मुक्त करते हुए पर ब्रह्म की स्थिति तक पहुंचता है। श्री विद्या की विशेषता यह है कि यह भोग को भी स्वीकार करती है, परंतु विकार मुक्त भोग के रूप में। यह तंत्र यह नहीं कहता कि संसार को त्याग दो, बल्कि यह सिखाता है कि संसार में रहकर कैसे आत्मा को जागृत किया जा सकता है। त्रिपुरा सुंदरी को राजराजेश्वरी, कामेश्वरी, ललिता और पराशक्ति के रूप में पूजा जाता है। वह भोग भी देती है, धन, सौंदर्य, प्रेम, आकर्षण, और वही मोक्ष भी प्रदान करती है, ज्ञान, वैराग्य और आत्मशांति। श्री विद्या कहती है, जगत में रहो पर जगत से बंधो मत, देवी का अनुभव करो पर स्वयं को भूलो मत। श्री विद्या की साधना बहुस्तरीय होती है। इसमें प्रमुख रूप से निम्न बातें आती हैं। पहला, नवाक्षरी मंत्र ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। यह देवी की मूल शक्ति को जागृत करता है। दूसरा, श्री सूक्त, त्रिपुरा सुंदरी ध्यान और ललिता सहस्र नाम का पाठ, जो साधक को देवी के सहस्र रूपों से जोड़ता है। तीसरा, श्री चक्र की आराधना, प्रतिदिन श्री चक्र पर पुष्प, दीप और गंध समर्पित कर उसका ध्यान करना, जिससे देवी की चेतना का आह्वान होता है। 4, गुरु सेवा। बिना गुरु की कृपा यह साधना निष्फल है, इसलिए गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण आवश्यक है। यह साधना साधक को धीरे धीरे उसके भीतर के कर्मजाल, मनोविकार और अज्ञान से मुक्त करती है और उसे स्वतंत्र चेतना की ओर ले जाती है। श्री विद्या कोई कल्पना नहीं है, यह एक प्रमाणित और जीवंत पथ है जिसने अनेकों साधकों को मानव से महामानव बना दिया। किंतु यह पथ सरल नहीं है। यह केवल उन्हीं के लिए है जो अपने भीतर की आवाज को सुनने को तैयार है, जो भटकाव, मोह